टैली में डिलीवरी चालान किस तरह बनाया जाता है आज हम ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि डिलीवरी चालान क्या होता है, ये कब इशू किया जाता है, डिलीवरी चालान को किन सिचुएशंस में इशू किया जा सकता है। तो डिलीवरी चालान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल होती है जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करना चाहते हैं। उन डिटेल्स में प्रोडक्ट की क्वांटिटी, रेट्स, वैल्यू एक्सेट्रा डिटेल्स हो सकती हैं। ये डिलीवरी चालान तब इशू किया जाता है जब माल की डिलीवरी की जाती है, जिसमें यह भी पॉसिबल है कि डिलीवरी चालान के थ्रू आप जिस प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आप सेल पर्पज से डिलीवर कर रहे हैं, किसी और पर्पज से भी डिलीवर कर रहे हो सकते हैं। जब आप अपने गुड्स की डिलीवरी करते हैं जॉब वर्क पर्पज से, आप किसी कंपनी को अपना गुड्स डिलीवर कर रहे हैं सिर्फ जॉब वर्क के लिए, आप तब डिलीवरी चालान का यूज़ करते हैं। आप किसी कंपनी को अपने गुड्स का कोई सैंपल भेज रहे होते हैं, आप तब भी डिलीवरी चालान का यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी ही किसी ब्रांच को कोई गुड्स, कुछ गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, आप तब भी डिलीवरी चालान का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी केसेस में आप डिलीवरी चालान का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टैली में डिलीवरी चालान किस तरह बनाया जाएगा, हम आज इसके बारे में जानते हैं। तो डिलीवरी चालान बनाने के लिए हम अपने वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे हमें डिलीवरी चालान का वाउचर ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर ऑल्ट के साथ F8 प्रेस करना होता है। अगर हम यहाँ पे ऑल्ट के साथ F8 प्रेस करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे फंक्शंस कीज में देखेंगे तो यहाँ पे F8 के सामने लिखा हुआ है डिलीवरी नोट, और ये ऑप्शन भी हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डीएक्टिवेट होता है, आपको इसको एक्टिवेट करना होता है। जब आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट होने लगेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवरी नोट, लेकिन जनरली वर्ड यूज होता है डिलीवरी चालान का। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? अब देखिए, एक डिलीवरी नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी गुड्स के शिपमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ डिलीवरी चालान बायर को गुड्स की डिलीवरी करते वक्त इशू किया जाता है और जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे इन्वेंट्री लेवल पर पड़ता है, यानी कि ये हमारे स्टॉक को कम करता है। तो जनरली दोनों का ही यूज सेम होता है। आप चाहें तो डिलीवरी नोट को का नाम चेंज करके आप डिलीवरी चालान भी कर सकते हैं, वो टाइटल आप चेंज कर सकते हैं टैली में। अब इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे एंड ऑल्टर एंड वाउचर टाइप में हम यहाँ पे सर्च करेंगे डिलीवरी नोट। देन यहाँ पर आप इस एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप में आपको यह सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से सेव कर देना होगा। अब अगर हम वाउचर्स में जाके यहाँ पे ऑल्ट के साथ सर्च करते हैं तो देखिए हमारा ऑप्शन हाईलाइट हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवरी नोट। आप ऑल्ट के साथ F8 प्रेस कर दीजिए, आपका डिलीवरी नोट का वाउचर ओपन हो गया। अब यहाँ पे मेरी पार्टी है ABC लिमिटेड, मुझे इससे 1000 पीसेस का ऑर्डर मिला है एल्यूमिनियम फ्रेम का, लेकिन मेरे पास अभी उतना स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जितना मेरे पास अभी स्टॉक अवेलेबल है मैं उतना ही स्टॉक इसके पास डिलीवरी चालान के थ्रू डिलीवर कर दूंगा। और जब मैं कंप्लीट ऑर्डर, जितने पीसेस का मुझे ऑर्डर मिला है, मैं इसके पास डिलीवरी चालान के थ्रू डिलीवर कर दूंगा। देन मैं अपने डिलीवरी चालान के बिहाफ पर ही इसे एक फाइनल इनवॉइस इशू कर दूंगा। तो चलिए अब ये किस तरह होगा ये भी देखते हैं। मैं पार्टी अकाउंट में मेरा ABC लिमिटेड, सेल्स लेजर में मैं सेल्स ले लेता हूँ और आइटम में एल्यूमिनियम फ्रेम। अब ये कि यहाँ पे ये ऑप्शन आपको शो हो रहा है ट्रैकिंग नंबर और आगे नंबर लिखा हुआ आ रहा है 1। ये आपको, अगर आप अपने गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं सेल पर्पज से, तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। अगर आप इसको नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हम आगे देखते हैं। फिलहाल मैं अपना यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, आप चाहें इसे चेंज भी कर सकते हैं। मेरे पास अभी 100 पीसेज का स्टॉक अवेलेबल है। इसकी रेट 250 रुपीज़। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना CGST लगा देता हूँ, SGST लगा देता हूँ, देन सेव। अब स्केप की से मैं जाऊँगा अपने गेटवे ऑफ टैली पे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे अपना मैं ओपन करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसमें डिटेल में करता हूँ तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा सेल्स बिल्स टू मेक, यानी कि अभी सेल्स बिल बनना अभी बाकी है। मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेल्स बिल पेंडिंग। अभी बिल, सेल्स का बिल बनना पेंडिंग है अभी। नीचे ट्रैकिंग नंबर, नेम ऑफ आइटम, इनिशियल क्वांटिटी, पेंडिंग क्वांटिटी, वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे पेंडिंग क्वांटिटी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितनी क्वांटिटी का मुझे डिलीवर करने का ऑर्डर मिला है मैंने वो ऑर्डर यहाँ पे बुक नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे 1000 पीसेज का ऑर्डर बुक करता और 100 मैंने यहाँ पे डिलीवर कर दी तो यहाँ पे सिर्फ 900 पीसेज की ही यहाँ पे शो रहे होते।
अब ये यहाँ पे इतना पेंडिंग इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑर्डर बुक नहीं किया। वो आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें डिटेल पे कोई वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। देन यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स डिलीवर्ड बट बिल्स नॉट मेड, यानी कि गुड्स डिलीवर हो गया है लेकिन बिल अभी नहीं बना है। तो जब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं अपना पूरा 1000 पीसेज मैं डिलीवर कर दूंगा तब मैं यहाँ पे अपना एक इनवॉइस इशू कर दूंगा डिलीवरी चलाने के बिहाफ पर ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिलीवरी नोट भी लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो 1000 पीसेज का ही आप यहाँ पे इनवॉइस इशू कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इनवॉइस किस तरह इशू होगा ये भी आप देखते हैं यहाँ पे। अगर हम अपना स्टॉक भी चेक करें तो स्टॉक में भी यही डिटेल्स हमको शो होगी यहाँ पर, सेल्स बिल पेंडिंग, क्योंकि हमने गुड्स डिलीवर कर दिया है लेकिन बिल्स अभी बाकी है। अब ये बिल बनाने के लिए हम वाउचर्स में जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे सेल्स के लिए। ABC लिमिटेड को हमने वो गुड्स डिलीवर किया था और उसी को हमको इनवॉइस बनाना है। पार्टी सेलेक्ट करेंगे सेल्स। अब जब आप यहाँ पर अपना वो आइटम सेलेक्ट करेंगे जो आपने डिलीवर किया है, मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो वो ही आपको जो आपने ट्रैकिंग नंबर वहाँ पर दिया था वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। अगर आपने वहाँ पर ये नोट एप्लीकेबल कर दिया होता तो ये आपको यहाँ पर शो नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो डिलीवरी चलाना इशू किया है मेरा उसी पे मैं इनवॉइस बनाऊँ, आप इसको यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। ये डिटेल्स आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑटोमेटिक आ जाएंगी। यहाँ पर आप CGST एंड SGST लगा दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। अगर मैं अब जाकर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करता हूँ, देखिए यहाँ पर जो भी मेरा सेल्स बिल पेंडिंग था वो यहाँ पर कुछ नहीं है, मेरा गुड्स डिलीवर हो चुका। और स्टॉक भी अगर मैं जाकर चेक करूँ तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ पेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने वहाँ पर वो ये जो आपने ट्रैकिंग नंबर सिलेक्ट नहीं किया होता तो तब यहाँ पर क्या होता मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। मैं पहले यहाँ से अपने इनवॉइस डिलीट कर देता हूँ, नोट एप्लीकेबल एंड सेव। यहाँ पर वो चीज़ें मुझे शो ही नहीं होंगी जो मैंने गुड्स डिलीवर कर दिया, उस ना तो मुझे यहाँ पर उसकी वैल्यू शो होगी। मैं स्टॉक चेक करूँ तो यहाँ पर मुझे ना ही वो शो होगा। मेरा गुड्स तो कम हो जाएगा, मेरा स्टॉक तो कम हो जाएगा क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट मेरे इन्वेंट्री लेवल पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो मेरा स्टॉक था वो मैंने डिलीवर कर दिया। लेकिन कि मुझे उसके बिहाफ पर इनवॉइस भी इशू करना है वो डिटेल यहाँ पर शो नहीं होगी। तो अगर आप जो अपने गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं वो सेल पर्पज से कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर वो सिलेक्ट करना ही होता है। मैं यहाँ पे इसे एप्लीकेबल कर देता हूँ। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं आपने डिलीवरी चालान कितने इशू किए हैं। अच्छा, तो आप जब आप डिलीवरी चालान बना देते हैं तो आपको उसका प्रिंट देना होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिलीवरी नोट लिखा हुआ आ रहा है। जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप चेंज किस तरह कर सकते हैं, आप Ctrl+P से कन्फिगर कीजिएगा, यहाँ पर टाइटल सर्च कीजिएगा और यहाँ पे डिलीवरी नोट को आप चालान कर दीजिए, सेव एंड प्रीव्यू। देखिए यहाँ पर डिलीवरी चालान आ गया। तो अगर आप इसे यहाँ से टाइटल चेंज करते हैं तो आपको हर चालान पे आपको ये चेंज करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे नाम को चेंज करके आप इसे सेव कर दें तो उसके लिए आपको गेट और टैली पे जाकर ऑल्टर में जाएंगे आप, वाउचर टाइप में एंड डिलीवरी नोट, और यहाँ पे डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट में आपको डिलीवरी चालान डाल के आपको सेव कर देना है। देन जब आप अपने इसका प्रिंट देंगे डिलीवरी चालान का तो यहाँ पर आपको डिलीवरी चालान ही शो होगा। तो इस तरह आप डिलीवरी चालान का यूज़ कर सकते हैं, टैली से बना सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि जब आप अगर किसी को जॉब वर्क पर्पज से गुड्स की डिलीवरी करें उस पर वीडियो चाहते हैं, या सैंपल से या ब्रांच टू ब्रांच गुड्स डिलीवर करने के लिए आप कोई डिलीवरी चालान वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।